जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होने लगा। जम्मू कश्मीर में कई राजनीतिक विचारधाराएं जड़ जमाने लगी तो आतंकियों ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए बीजेपी के काउंसलर राकेश पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि काउंसलर को 2 पीएसओ की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन वे त्राल अपनी सुरक्षा के बिना गए और वहां घात लगाए आतंकियों ने उन पर यह हमला कर दिया। ये घटना बुधवार रात की बताई जा रही है, जब दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में बीजेपी नेता को आतंकियों ने गोली मार दी। हादसे के बाद राकेश को एक निजी अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद ही सुरक्षा बल एक्शन में आ गए हैं। दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके में कल देर रात आतंकवादियों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश पंडिता की जो है हत्या कर दी। राकेश पंडिता जो थे वो म्युनिसिपल काउंसलर थे वहां से, त्राल इलाके से, और साथ ही में वो कश्मीरी पंडित समुदाय के थे। तो आतंकवादियों ने जो है एक बार फिर कश्मीरी पंडित समुदाय के किसी सदस्य को जो है टारगेट किया है, निशाना बनाया है, और साफ तौर पर आतंकवादियों ने संदेश भेजा है कि कश्मीरी पंडित जो है वो घाटी में उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि राकेश पंडिता ने जो है काफी दिलेरी दिखाई थी। वो कश्मीर घाटी गए थे, वहां पर चुनाव लड़ा था उन्होंने, वो चुनाव जीते भी थे और अब वो जनता की वहां सेवा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को ये खटक रहा था और आतंकवादियों ने जो है कल देर रात उनकी हत्या कर दी। इस समय हम मौजूद हैं राकेश पंडिता के जम्मू निवास स्थान पर, और यहाँ पर उनका जो है पार्थिव शरीर जो है लाया जा चुका है, और इस समय जो है परिवार के सदस्य और उनके जो सभी रिश्तेदार हैं अंतिम क्रिया की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर आतंकवादियों ने जो है जो जमीनी स्तर का लोकतंत्र है, जो वहां पर लोग काम करते हैं ग्रास रूट लेवल पर, उनको टारगेट किया है, निशाना बनाया है, और साथ ही में कश्मीरी पंडित समुदाय को भी एक संदेश दे दिया है आतंकवादियों ने कि उनका घाटी में जो है उनकी उपस्थिति उनको स्वीकार नहीं है। बीजेपी के नेताओं की लगातार आतंकियों द्वारा की जा रही हत्या ये बताने के लिए काफी है कि आतंकी एक डर और खौफ का माहौल वहां बनाए रखना चाहते हैं। घाटी में होते इन हमलों के निशाने पर सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित ही रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि आतंकियों से उनका घाटी में मजबूत होना देखा नहीं जा रहा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ, जोशीले और जुझारू कार्यकर्ता श्रीमान राकेश पंडित जी पर कश्मीर घाटी के त्राल में रात के अंधेरे में छुपकर इन कायर पाकिस्तानियों ने वार किया, जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। वो मातृभूमि पर बलिदान हो गए। श्री राकेश पंडित जी ने 1990 के दशक से लेकर आज तक लगातार पाकिस्तान हो, आतंकवादी, अलगाववादी, इनका डटकर मुकाबला किया और हमेशा कश्मीर घाटी में भारत माता के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। आज जहां एक तरफ सारी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया है। इन सभी अपराधी दरिंदे पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। कोई भी आतंकवादी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये पाकिस्तान आतंकवादी और अलगाववादी कश्मीरियत के, इंसानियत के और मानवता के दुश्मन हैं। इनका सफाया हम कश्मीर घाटी से करेंगे। खून का बदला हम खून से लेंगे। श्री राकेश पंडित जी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिन जिन पाकिस्तानियों ने ये षड्यंत्र किया है, उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे। बीजेपी के काउंसलर राकेश पंडित की हत्या भी कहीं ना कहीं यही दिखाती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि पुलवामा के त्राल में पार्षद राकेश पंडिता पर हुए आतंकी हमले के बारे में सुनकर दुख हुआ। मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस दुख की घड़ी में शोक संताप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसे जघन्य कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बताया गया है कि इस घटना में एक लड़की भी जख्मी हुई है और उनके पैरों में गोली लगी है, जिनका पास में ही अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 आतंकवादियों ने राकेश पंडिता पर यह हमला किया। वे त्राल में अपने एक दोस्त से मिलने गए थे, लेकिन वहीं पर घात लगाए बैठे कुछ आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया और राकेश पंडित की मौत हो गई। राकेश पंडिता
त्राल म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और पुलवामा जिला बीजेपी इकाई के सचिव थे। वे कश्मीर की राजनीति में काफी सक्रिय रहते थे और उनकी तरफ से कई मौकों पर जरूरी मुद्दों पर बड़े बयान भी सुनने को मिले थे। लेकिन अब आतंकवादियों ने उनकी ये हत्या कर उनकी आवाज को हमेशा शांत कर दिया है। लेकिन आतंकियों की इस कायराना हरकत के कारण पूरे देश भर में गुस्सा साफ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।